हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 12, दैट इज फ्रिक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा कोई भी कार या कोई भी व्हीकल होता है, जब ट्रैफिक सिग्नल मिलता है तो धीरे धीरे वो स्लो होता है। सो ये कैसे स्लो होते हैं? जब हम इन पे ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं। ओके, सिर्फ व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको बोला गया है ये बुक है, इसको आपको इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से स्लाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हैंड्स इस तरह से दिखाए गए हैं और इस वाले डायग्राम में जिस तरह से। सो आपको इन जब आप इस तरह से अपने हैंड से अप्लाई करते हैं तो आपको क्या फील होता है ये आपको नोटिस करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। पहले वाले एक्टिविटी में क्या देखा? इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, अगर आप राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपके लेफ्ट डायरेक्शन होता है। फ्रिक्शन हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के ऑलवेज अपोजिट एक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, क्या क्या फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं। ये एक स्लाइडर, जैसे कुछ बुक्स का सपोर्ट लेके एक स्लाइडर बनाया गया है। उसके बाद सिंबल टेबल पे यहाँ से पेंसिल को स्लाइड करा गया है और ये कितने डिस्टेंस तक पहुंची है ये आपको मेजर करना है। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट आप उस टेबल पे एक चार्ट पेपर या एक पेपर बिछा के करेंगे। फिर आप स्लाइड करेंगे, फिर आप देखेंगे वो पेन कितने डिस्टेंस पे गई है। तो इनमें देखेंगे कि दोनों एक्सपेरिमेंट में जो मूवमेंट है वो डिस्टेंस दोनों की चेंज है। जो पेंसिल या पेन आपने यूज करा है उसकी डिस्टेंस चेंज है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो सरफेस है उसके बीच में जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, उस वो रेगुलर है या इरेगुलर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन का। ओके, अगर सरफेस स्मूथ है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम लगता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। अगर रफ सरफेस होती है तो फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। ओके, तो सरफेस इरेगुलरिटीज हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करती हैं। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface। जो दो surface के बीच में irregularities हैं उसकी वजह से friction हो रहा है। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। कोई मैट जिस पे जब कोई नहीं बैठा था तब आप उसको खींचिए, और जब उस पर कोई पर्सन बैठा होता है तब आप उसको ड्रैग करेंगे, तब आपको डिफरेंस पता चलता है। ओके, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है बड़ा सा, इस पे आपको पुश करना है, धक्का देना है जिससे ये मूवमेंट करता रहे। तो इसमें क्या होगा, आप उस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं और जो अर्थ है वो उस पे अपोजिट फोर्स लगा रही है। आप जिस डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं, अर्थ उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पे एक्ट करती है फोर्स। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। Recall now some of your experience. Is it easier to hold a cooler, that is earthen pot, or a glass tumbler? Suppose the outer surface of tumbler is greasy. अगर कोई glass tumbler है या earthen pot है, cooler है और उसके outer surface greasy हो, means कुकिंग कोई ऑयल लगा हो, वो थोड़ा सा स्लिपरी हो, तो क्या आप उसे इसलिए पकड़ सकते हैं? नो। ओके, कोई भी वेट चीज है तो आप उस पर, कोई भी वेट मार्बल है, फर्श है, वो गीली है तो क्या आप उस पर अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं, होल्ड करके खड़े हो सकते हैं? नहीं। ओके, आप उस पर फिसल जाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का होना भी बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम डेली वॉक कर सकते हैं या चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम पेन या पेंसिल से लिख नहीं पाते, चौक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करता है तो वो कभी रुकता नहीं, फिर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरी। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल और टाई अ नॉट। ओके, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो आप जो नेल फिक्स करते हैं दीवार में, अगर आपको कुछ हैंग करना होता है तो वो आप नहीं कर सकते।
अब फ्रिक्शन एविल कैसे है? इट वियर्स आउट आवर वेदर, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। नीचे आपने देखा होगा शूज के सोल्स में किस तरह से इस तरह से फटने लगते हैं। ये वॉर्न आउट होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो रफनेस, जो रगड़ होती है उसकी वजह से ये फटने लगते हैं। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को तेजी से रब करेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, तो आपको हीट या वार्म का एहसास होता है, फील होता है। इट मीन्स फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। Increasing and reducing friction. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor. आपने देखा होगा आपके शूज के सोल जिस तरह से होते हैं वो आपको फ्लोर पे बेटर ग्रिप हो, इस वजह से वो वैसे बनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ टायर का दिखाया गया है, यहाँ शूज का दिखाया गया है। इन सम सिचुएशंस However, friction is undesirable and we would want to minimize it. कभी कभी फ्रिक्शन को हम कम करना चाहते हैं। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते होंगे, you might have noticed that when a few drops of oil poured on the hinges of the door will move smoothly. आपने देखा होगा अगर कोई भी डोर है बहुत नॉइज कर रहा है या स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल या उस पर लुब्रिकेंट्स डालते हैं तो मूवमेंट वो इजिली मूव करता है। दैट्स अब हम ये ऑयल या लुब्रिकेंट डाल के फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं। ओके, इसी तरह से जब हम कैरम खेलते हैं तो हम उस पे थोड़ा सा पाउडर डालते हैं, जिससे जो भी कॉइन्स है उसका ओके, सो हम लोग पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड के सरफेस पर, जिससे फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो सके और इजिली मूवमेंट हो सके। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। सो ऊपर हमने जो पाउडर यूज करा, जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं, ये सभी चीजें लुब्रिकेंट्स हम बोलेंगे इनको, क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने में। ओके, व्हील्स व्हील्स जो व्हील्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एज जो भी हमारे ट्रॉली बैग्स होते हैं उसमें हमने नोटिस करा होगा कि अगर व्हील्स लगे हैं तो हम इजिली उन्हें मूवमेंट करा सकते हैं। ओके, सो व्हील्स फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, बुक सिंपल टेबल पर रखिए, आप उसे स्लाइड करेंगे या बुक को पेंसिल के ऊपर व्हील्स बना के रखेंगे, उसे स्लाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हील्स होते हैं या रोलर्स जो होते हैं वो इजिली मूवमेंट करते हैं और हेल्प करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। When one body rolls over the surface of another body, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल कर रही होती है, तो उस जो रेस्टेंट हो रहा होता है उस मोशन को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, छोटा होता है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, बॉल बियरिंग्स ये आपने देखी होंगी, इस तरह से यूज होती हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। हमें पता है एयर बहुत ही लाइट और थिन होती है। ओके, सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स होते हैं, एयर भी, जब हम कभी आपने एक्सपीरियंस करा होगा, आप साइकिल, बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल कुछ भी ड्राइव कर रहे होते हैं और एयर अपोजिट मूव करता है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको राइड करना। सो जिस तरह से एयर एक्ट करती है उसी तरह से लिक्विड भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो लिक्विड या फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उन्हें ड्रैग फोर्स बोला जाता है। ओके, एरोप्लेन जो होते हैं उनके डिज़ाइन बर्ड्स के सिमिलर बनाई जा सकती हैं, बिकॉज जो बर्ड्स की बॉडी डिज़ाइन होती है वो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती है। इसी वजह से एरोप्लेन की भी डिज़ाइन वैसे ही की जाती है जिसकी वजह से कम फ्रिक्शन फोर्स लग पाए और वो इजिली फ्लाई कर सके। सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, ओके, और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।